हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आबिद सर। हेलो दोस्तों, आज हम वोकेबलरी पार्ट 5 लेकर आए हैं। तो दोस्तों जिसने मेरी वीडियो, अगर इससे पहले मैंने 4 पार्ट बना लिया मैंने, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को देख लो, फिर आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी पार्ट 5। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 5 वर्ड लिखे हुए हैं वोकेबलरी। तो इनको किस तरह से हमें याद करना है और किस तरह से इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद रखना है। तो आइए दोस्तों हम एक एक करके इन वर्ड को समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा जो हमारा पहला वर्ड है ये है ओरिजिन। पहला वर्ड हम क्या स्टार्ट कर लिया हम लोगों ने, ओरिजिन। तो ओरिजिन को हम ओरिजिनल से स्टार्ट रखेंगे। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है प्रार्थना। ओरिजिन का मतलब होता है प्रार्थना। इसको हम किससे याद रखेंगे? तो इसका जो की पॉइंट है हमारा, इसको हम की पॉइंट से याद रखेंगे, ओरिजिनल। ओरिजिनल से हम लोग इसको याद रखेंगे। तो हमने क्या की पॉइंट ले लिया है ओरिजिन का? ओरिजिन का मतलब होता है प्रार्थना और की पॉइंट हमने क्या बना लिया? ओरिजिनल बना लिया। तो आइए दोस्तों इसको हम रोज की जिंदगी से इसको जोड़कर देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल, अब देखो यहां पे एक्सप्रेशन जो लिखेंगे हम लोग, तो हम क्या लिखेंगे कि ओरिजिनल प्रार्थना, क्या लिखा हमने कि ओरिजिनल प्रार्थना उसने ही की है। ओरिजिनल प्रार्थना उसने ही की है। तो देखो दोस्तों इसमें क्या आ गया, देखो इसमें एक ओरिजिनल शब्द भी आ गया और प्रार्थना शब्द भी आ गया। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को हम मेमोराइज कर सकते हैं कि ओरिजिन का मतलब होता है प्रार्थना, की पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिनल। तो एक्सप्रेशन क्या हमने देखा कि ओरिजिनल प्रार्थना उसने ही की है। तो हमने दोनों इस एक्सप्रेशन से हमने दोनों चीज याद कर लिए इजीली। तो आइए दोस्तों इसके 2 सिनोनिम्स हम देख लेते हैं। तो इसके सिनोनिम्स, पहला जो होगा, इसका जो पहला सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? प्रेयर। पहला क्या होगा? प्रेयर। और इसका तो दूसरा सिनोनिम्स हो सकता है, इसका दूसरा सिनोनिम्स हो सकता है हमारा डिवोशन। डिवोशन। तो दोस्तों ये इसके अलावा 2 सिनोनिम्स और याद रखना हमें, और इसके 2 एंटोनिम्स हमें और याद रखना है। तो इसके 2 एंटोनिम्स यानी इसके उल्टे शब्द और याद रखना है। तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? इसका उल्टा शब्द हो जाएगा रिप्लाई। पहला जो एंटोनिम्स है वो है रिप्लाई और दूसरा है डिमांड। क्या है हमारा? डिमांड। तो दोस्तों 2 सिनोनिम्स हमने लिख दिया और 2 एंटोनिम्स लिख दिया। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? सिज्म। तो इस वर्ड स्किज्म का मतलब क्या होता है? स्किज्म का मतलब होता है विच्छेद। इसका हिंदी मीनिंग होता है विच्छेद या फूट, या फूट डालना। देखो इसका जो की पॉइंट हम बना सकते हैं, इसका की पॉइंट हम बना सकते हैं इश्क जम। इश्क जम यानी किस पॉइंट से हमें याद रखना है इसको? स्किज्म को हम इश्क जम से याद रख सकते हैं। इश्क जम से हम लोग याद रख सकते हैं। कैसे? तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? इसका एक्सप्रेशन ये हो सकता है कि इश्क, अगर हम इसका एक्सप्रेशन बनाए तो क्या बना सकते? देखो इश्क जम नहीं पाया इन दोनों के बीच, दोनों के बीच, इसलिए विच्छेद हो गया। इसलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग? विच्छेद हो गया, विच्छेद हो गया। तो देखो दोस्तों, तो इस एक्सप्रेशन से हमें इजीली याद रख लिया कि इस स्किज्म का मतलब क्या होता है? विच्छेद या फूट। यानी की पॉइंट हमने क्या याद रख लिया? इश्क। हमने क्या पॉइंट याद रख लिया? इश्क जम।
यानी एक्सप्रेशन हमने क्या बनाया, इश्क जम नहीं पाया इन दोनों के बीच इसलिए विच्छेद हो गया। तो देखो यहां पर इश्क जम भी आ गया और विच्छेद भी आ गया। तो इस तरीके से आप इजीली लंबे टाइम तक आप याद रख सकते हो। तो आइए दोस्तों इसके दो सिनोनिम्स करेंगे हम लोग। तो इसके जो फर्स्ट सिनोनिम्स है वो क्या हो सकता है, तो इसका जो फर्स्ट सिनोनिम्स है वो क्या हो सकता है, सेपरेशन। सेपरेशन इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। और दूसरा सिनोनिम्स है डिवीजन। डिवीजन का मतलब भी क्या होता है, अलग होना। और इसका जो एंटोनिम्स हो सकता है क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका जो एंटोनिम्स हो सकता है वो होता है यूनिटी। इसका यूनिटी हो सकता है, या और अगर दूसरा शब्द देखें तो एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा होना। तो आइए दोस्तों अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं। देखो थर्ड हमारा क्या है, ब्रोवीट। ब्रोवीट, तो ब्रोवीट का मतलब क्या होता है, ब्रोवीट का मतलब होता है धमकाना। ब्रोवीट का मतलब क्या होता है, धमकाना। ब्रोवीट इसका जो हिंदी मीनिंग्स होता है ये होता है धमकाना। अब इसको किससे याद रख सकते हैं, देखो इसका की पॉइंट जो है ब्रो, इसका मतलब क्या होता है, ब्रो। ब्रो का मतलब क्या होता है, ब्रो का मतलब होता है भौं, यानी जो हमारे आंखों के ऊपर भौं होता है, इससे हम लोग, अब देखो किसी को अगर हमें धमकाना होता है तो हम एक्सप्रेशन गुस्से में भौं को ऊपर कर लेते हैं। तो इसलिए इसको हम इस पॉइंट से हम याद रखना है। तो आप कैसे बना सकते हो, मतलब अगर आप इसका एक्सप्रेशन बनाओगे तो क्या बना सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि ब्रो से वह बात बात पर धमकाता है। धमकाता है, धमकाता है। कहने का मतलब क्या है कि वो ब्रो से वह बात बात पर हमें क्या करता है, धमकाता है। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को इजीली याद रख सकते हो। तो दोस्तों इसका जो सिनोनिम्स है, इसके दो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके दो सिनोनिम्स हो सकते हैं, इसके दो होता है इंटीमीडिएट। इसके दो सिनोनिम्स क्या हो सकता है हमारा, इसके दो सिनोनिम्स हो सकता है इंटीमीडिएट। क्या हो सकता है, इंटीमीडिएट हो सकता है। और दूसरा क्या होता है, थ्रेट करना, थ्रेट। और एंटोनिम्स क्या हो सकता है इसका, तो इसके फर्स्ट एंटोनिम्स जो है वो क्या हो सकता है, या तो आप हेल्प कर सकते हो, क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, या असिस्ट कर सकते हो। असिस्ट, असिस्ट का मतलब भी क्या होता है, हेल्प करना, यानी उसका साथ देना। तो आइए दोस्तों एक और देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ है हमारा पोंटिफिकेट। पोंटिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है सिद्धांतवादी बात करना। इसका मीनिंग क्या होता है, सिद्धांतवादी बात करना। इसका हिंदी मीनिंग होता है सिद्धांतवादी बात करना। सिद्धांतवादी बात करना। अब देखो इसको किस की पॉइंट से हम याद रख सकते हैं, इसको आप किस की पॉइंट से आप याद रखोगे, तो इसको आप याद रखोगे किस पॉइंट से, तो इसको आप रख लोगे पोंटिकोई। इसका एक्सप्रेशन आप कैसे बना सकते हो, इसका मतलब आप इसको एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हो, देखो इसको आप किस एक्सप्रेशन से बना सकते हो कि पोंटी फिर से कोर्ट में सिद्धांतवादी बात करता है। सिद्धांतवादी बात, पोंटी फिर से कोर्ट में क्या कर रहा है, सिद्धांतवादी बातें कर रहा है, बातें कर रहा है। इस तरीके से आप याद रखोगे। तो देखो यहां पे पोंटी अगर याद है तो पोंटी फिर से, पोंटिफिकेट का मतलब पोंटी फिर से
कोर्ट में सिद्धांतवादी बात कर रहा है। तो देखो पॉइंटी भी आ गया और सिद्धांतवादी भी आ गया। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को इजीली याद रख सकते हो। तो इसके दो सिनोनिम्स आप क्या लिख सकते हो? इसके दो सिनोनिम्स आप क्या लिख सकते हो? इसके दो सिनोनिम्स है सरमोनाइज, सरमोनाइज। इसका सिनोनिम्स हमने क्या लिख दिया? सरमोनाइज। और इसके एंटोनिम्स आप क्या लिख सकते हो? इसके एंटोनिम्स प्रेज लिख सकते हो, प्रेज। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को याद रखेंगे। तो आइए दोस्तों इस लेक्चर का लास्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं। लास्ट हमारा वर्ड है रामपेंट। रामपेंट, रामपेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझो। रामपेंट, रामपेंट का मतलब होता है उग्र। इसका मतलब क्या होता है? उग्र। उग्र का मतलब घातक। उग्र का मतलब बहुत ही एंग्री, उग्र किस्म का इंसान। तो आप इसको किससे याद रख सकते हो? इसका जो की पॉइंट है हमारा, ये होता है रामपेंट, राम पेंट। तो इस तरीके से आप की पॉइंट ढूंढ के अब इसका एक्सप्रेशन बना सकते हो। तो रामपेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर इसका एक्सप्रेशन बनाया जाए तो राम पैंट पहनने के बाद, पहनने के बाद उग्र हो गया, उग्र हो गया। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रख सकते हो। तो इसके दो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आप याद रख सकते हो। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो इसके दो सिनोनिम्स क्या हैं? अगर हम देखें तो अनकंट्रोल्ड हो गया, अनकंट्रोल्ड, और दूसरा जो है वायलेंट। अनकंट्रोल्ड हो गया, अगर दूसरा देखा जाए तो वायलेंट। ये तो दो सिनोनिम्स हो गए। और इसके दो एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? तो इसके दो एंटोनिम्स हो सकते हैं, अगर हम इसका उल्टा देखें तो जेंटल, क्या हो जाएगा? जेंटल हो सकता है, और माइल्ड, और क्या हो जाएगा? माइल्ड। तो दोस्तों आज हम लोग ने 5 वोकैबुलरी देखा हमने, और इसको की पॉइंट को देखा, इसके एक्सप्रेशन को देखा, और इसके दो सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स भी हम लोग ने देख लिया। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप वोकैबुलरी करोगे तो 100% गारंटी देता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा और एक लंबे टाइम के लिए याद हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बाय।